जय जिनेंद्र। तो नरक गति में होने वाली भयंकर वेदना के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो आइए जानते हैं कि नरक गति में जाने के कारण क्या होते हैं। पहला है महापरिग्रह, मतलब वस्तुओं पर बहुत ज्यादा आसक्ति रखना। जैसे मम्मन सेठ ने सांसारिक चीजों में इतनी ज्यादा आसक्ति रखी कि उसने हीरे मोती रत्नों से जड़ित एक बैल बनाया, और वैसा दूसरा बैल बनाने के लिए वह कठोर श्रम कर रहा था। हर समय वो सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचता रहता था, किंतु मरने के बाद उसे 7वीं नरक में जाना पड़ा, जहाँ उसे भयंकर यातनाएं भी सहन करनी पड़ी। मतलब अपनी चीजों में जैसे पैसा, कपड़े, गाड़ी, ज्वेलरी आदि में बहुत ज्यादा आसक्ति हमें नहीं रखनी चाहिए कि हाय पैसा, हाय सोना, हाय मेरा सोना, अब और चाहिए, अब और चाहिए। जरूरत नहीं है चीजों की फिर भी खरीदना, यह महापरिग्रह है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ विशाल संपत्ति होने मात्र से कोई महापरिग्रही नहीं कहलाता। जैसे कि आनंद कामदेव के पास 12 करोड़ सोनियों आदि की संपत्ति थी, किंतु उसे धन के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी, ममता नहीं थी। भरत चक्रवर्ती के पास 6 खंड का साम्राज्य था। सोचिए कितना धन होगा उनके पास, कितना विशाल वैभव था, फिर भी वो महापरिग्रही नहीं थे, क्योंकि उनके मन में आसक्ति नहीं थी कि ये मेरा है, ये मेरा है और चाहिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रति आसक्ति रखती है, कितनी ममता होती है उसके अंदर, उसकी दुनिया अपने बच्चे में ही होती है, वैसी ममता, वैसा लगाव हमें अपनी चीजों से नहीं रखना है। हमें उस धाय माता के जैसे रहना है जो बच्चे को दूध तो पिलाती है, पर उस बच्चे के प्रति उसके मन में लगाव नहीं रहता। हमें आसक्ति भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, संपत्ति है तो है, ये मुझे मेरे पुण्य के योग से मिली है, कल को नहीं भी रहेगी तो चलेगा। आज है तो यूज कर रहा हूँ और कल नहीं भी होगा तो भी चलेगा। जिसके पास संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी वो संपत्ति के बारे में सोचते रहे कि कल मेरे पास इतने बड़े बड़े बंगले होंगे, कल मेरे पास इतना पैसा होगा, काश मेरे पास भी उसके जैसी इतनी धन संपत्ति हो। ऐसा सोचने से भी हम नरक की आयुष्य का बंद कर लेते हैं। मनुष्य के पास संपत्ति, वैभव हो या ना हो, जहाँ आसक्ति है वहाँ परिग्रह है। दूसरा कारण है महाआरंभ। बहुत ही तीव्र क्रूर भावों के साथ अधिक संख्या में या ज्यादा मात्रा में किया गया कार्य महाआरंभ कहलाता है। जो आत्मा महाआरंभ में आसक्त रहती है वह नरक गति का आयुष्य बांध लेती है। जैसे कि कालसैरिक कसाई था, वो हर दिन 500 भैंसों की हत्या करता था। 500 भैंसों की हत्या करने के कारण वह 7वीं नरक में गया। जो लोग जैसे बड़े पैमाने में हम पार्टी, महाभोजन करते हैं, आयोजित करते हैं, जिसमें असंख्य त्रस्त जीवों की हिंसा होती हो और मांस, मछली, अंडों का यूज होता हो, तो उन्हीं हिंसा वाले कार्य के कारण हमें नरक गति का मेहमान बनना पड़ता है। और जिस बिजनेस में असंख्य जीवों की, चाहे एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक की हिंसा होती हो, उसको आरंभ समारंभ कहते हैं। जो मनुष्य ऐसा बिजनेस करता है और उसमें बहुत ज्यादा आसक्त रहता है और सारा दिन बस अपने वही सब चीजों के बारे में सोचता रहता है, और उसके मन में ये भी विचार नहीं आता कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसका क्या फल होगा, कल को मुझे क्या भोगना पड़ेगा, मतलब करना नहीं करना ये सब का बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो नरक गति का आयुष्य बंद कर लेता है। तीसरा है पंचेंद्रिय का वध। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि पंचेंद्रिय जीव को संकल्प की बुद्धि से वध करना। जो लोग देवी देवियों को बलि चढ़ाने, तस्करी, डकैती करने, शिकार करने या कसाई खाना चलाने के लिए आतंकवाद से प्रेरित होकर क्रूरता पूर्वक निर्दोष मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, मछलियों आदि पंचेंद्रिय प्राणियों का वध करते हैं, या जो महिलाएं या जिन अबॉर्शन करा लेते हैं कि नहीं चाहिए अब बच्चा, वे भी नारकीय जीवन प्राप्त करते हैं। चौथा है मांसाहार। मांस, मछली, अंडों आदि सेवन करने और कराने से तीव्र हिंसा कारक परिणाम होने से नरक आयु का बंद करता है। अब पांचवा है रात्रि भोजन। रात्रि भोजन के बारे में डिटेल में हमने इस वीडियो में बताया है, आप वहां से इसकी जानकारी ले सकते हैं। रात्रि भोजन करने से भी व्यक्ति नरक गति में जाता है। तो हमें अब यह तो पता चल गया कि इन सब चीजों का कारण क्या है। तो जब हमें पता है तो हम थोड़ा थोड़ा उस चीज के बारे में सोचें कि मैं कैसे अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकूं, नरक गति में जाने से मैं कैसे बचूं, तो आपकी सद्गति संभव है। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मैं क्षामित दिकुड़म। जय जिन शासन।